हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग होम साइंस में अपना जो टॉपिक देख रहे थे, वस्त्रों का रख रखाव एवं उनके दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं, किस किस प्रकार के दाग होते हैं, कौन वनस्पतिक दाग है, कौन जांतव है, कौन खनिज है, इस टाइप के हम लोग देखे एक वीडियो में। उसी क्रम में कुछ बच गए थे दाग धब्बे, तो उसको हम लोग कैसे छुड़ाएं, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या है घास का धब्बा। घास के धब्बे को छुड़ाने के लिए वस्त्र को अल्कोहल, ईथर, स्पिरिट या मिट्टी के तेल में डुबोकर ठंडे पानी से धो देना चाहिए। जंग का धब्बा। जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए वस्त्र को ऑक्जेलिक एसिड के घोल में डुबोकर बोरेक्स के घोल में डालना चाहिए या नींबू के रस से क्रीम ऑफ टार्टर मिलाकर लगाना चाहिए। इसके बाद उसे पानी से धोकर साफ़ करना चाहिए। ऐसा करने पर यदि धब्बा न साफ हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हल्के घोल को रुई पर लगाकर धब्बे पर मलना चाहिए और फिर साबुन से धोना चाहिए। मशीन के तेल का धब्बा। मशीन के तेल का धब्बा। इस धब्बे को बोरेक्स के घोल या तारपीन का तेल आप लोग देखें, पेंट होता है तो उसके लिए मंगाया जाता है ब्रश व्रश छुड़ाने के लिए। तारपीन के तेल में डुबोकर साबुन से धोने पर साफ़ किया जा सकता है। रेशमी वस्त्र के धब्बे बेंजीन या पेट्रोल से छुड़ाने चाहिए। पसीने का धब्बा। इस धब्बे को छुड़ाने के लिए वस्त्र को पानी से धोकर जेबल वाटर या अमोनिया के हल्के घोल से साफ़ करना चाहिए। मोमबत्ती का धब्बा। इस धब्बे को गर्म इस्त्री से पिघलाकर एक ब्लॉटिंग पेपर नीचे और दूसरा ऊपर रखना चाहिए और फिर गर्म इस्त्री करना चाहिए। तत्पश्चात साबुन से धोने पर धब्बा हट जाएगा। तारकोल का धब्बा। मिट्टी का तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म लगाने से तारकोल का धब्बा हट जाता है। रक्त का धब्बा। ऐसे धब्बे को ठंडे पानी में नमक या कास्टिक सोडे के घोल में डुबोना चाहिए। यदि वस्त्र रेशमी है तो स्टार्च का पेस्ट लगाकर सूखने पर ब्रश से झाड़ देना चाहिए और फिर गुनगुने पानी और साबुन से धो देना चाहिए। लिपस्टिक का दाग। ऐसे धब्बे पर कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथिलेटेड स्पिरिट लगाकर साबुन से धो देना चाहिए। वार्निश का धब्बा। ऐसे धब्बे को तारपीन के तेल में थोड़ी देर तक भिगोकर साबुन से धोना चाहिए। धब्बा न छूटने पर अल्कोहल या स्पिरिट को रुई में लगाकर वस्त्र पर रगड़कर धोना चाहिए। जूते की पॉलिश का धब्बा। पहले पॉलिश को खुरच कर हटा देना चाहिए और फिर ग्रीस लगाकर वस्त्र को गर्म पानी और साबुन से धोना चाहिए। धब्बे के न छूटने पर धब्बे को तारपीन या मिट्टी के तेल में भिगोकर साबुन से रगड़कर साफ़ करना चाहिए। साबुन से रगड़कर साफ़ करना चाहिए। फलों के धब्बे हैं, ये हम लोगों ने देखा है। अच्छा, इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। एक ही पेज की दो बार पीडीएफ बन गई है। जूते की पॉलिश, इसीलिए तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो ही गया था, तो इससे अच्छा हम उसी में इंक्लूड कर लिए होते। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा है। अब हम लोग इसको टॉपिक देखे थे, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 15-20 क्वेश्चन हैं। वस्त्रों को धोने से लाभ क्या होते हैं? वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो क्या होता है? ये सभी। कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, दूषित जल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? मृदु जल होगा। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया का, मेथिलेटेड स्पिरिट, नींबू का रस, नमक का पानी। तो किसका प्रयोग करेंगे? मेथिलेटेड स्पिरिट का। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊनी वस्त्रों को धोने मुल्तानी मिट्टी का, साधारण साबुन का, रीठे के घोल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करेंगे? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ईजी सर्फ में धोते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए कैसे?
ब्रश द्वारा घिसकर, बिल्कुल नहीं। निचोड़कर, बिल्कुल नहीं। गर्म पानी से, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऊनी कपड़ों को हल्के हाथों से धोते हैं क्योंकि ऊन पानी में पड़ते ही कमज़ोर हो जाता है। कीड़े व फफूंदी से बचाने के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? सेंट, मिट्टी का तेल, फूल, नेफ्थलीन की गोली। तो क्या? नेफ्थलीन की गोली। नेफ्थलीन मतलब कुनैन की गोली। कुनैन किस वृक्ष से मिलता है? सिनकोना के वृक्ष से। कुनैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मलेरिया में। और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में कहाँ कर रहे थे कुनैन की गोली? पता नहीं क्या नाम था, क्लोरोक्विनोन कुछ ऐसे करके नाम था, हम लोग उसके लिए कर रहे थे। कोरोना के लिए भी इसका यूज हो रहा था। रेशमी वस्त्रों पर कलफ लगाते हैं या सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगाया जाता है? किसका? अरारोट का। अरारोट का कि गोंद का? गोंद का। अरारोट का किस में लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? चावल का कलफ किस में दिया जाता है? चावल का कलफ सूती वस्त्रों में दिया जाता है। नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? अथवा नील का प्रयोग किया जाता है किसमें? सफ़ेद सूती ऊन में, सूती वस्त्र में। किसमें? सफ़ेद सूती वस्त्र में। नील लगाने से क्या होता है? कपड़े में चमक आ जाती है, शाइनिंग बढ़ जाती है। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? कपड़े, समय, पैसे, उपर्युक्त की। किसकी होती है? ऑल ऑफ दी एबव, सभी की बचत होती है। ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु आप किसका प्रयोग करती हैं? आम की पत्ती का, गुलाब की पत्तियों का, नीम की पत्तियों का, पीपल की पत्तियों का। किसका करते हैं? नीम की पत्तियों का। अगर ज़रा सा भी दिमाग रहेगा तो लोग नीम को ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नीम को चावल ओवल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फफूंदी नहीं लगती हैं। किस प्रकार के कपड़ों में गोंद का कलफ लगाया जाता है? अथवा गोंद का कलफ किस प्रकार के कपड़ों में किया जाता है? गोंद का प्रयोग किस में करते हैं? रेशमी कपड़ों में। रेशमी कपड़ों में। वस्त्र धोने के लिए किस प्रकार का जल उपयुक्त रहता है? अथवा कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल। मृदु जल। हाथ से बुने ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? हैंगर, डोरी, स्टैंड, समतल स्थान। तो क्या होगा? किसका प्रयोग करेंगे? समतल स्थान का। क्यों? क्योंकि हाथ से बुने कपड़े फैलते हैं। रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? वस्त्रों को पीट कर, बिल्कुल नहीं। वस्त्रों को रगड़ कर, बिल्कुल नहीं। वस्त्रों को पटक कर, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। रेशमी कपड़ों को बड़े हल्के हाथों से साफ करते हैं, ना उसको रगड़ते हैं। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का, मार्जक का, सोडा पाउडर, मुल्तानी मिट्टी। तो किसका प्रयोग करते हैं? रीठे का। रीठे का घोल। रीठा आप लोग देखे हैं? रीठे से बाल धुला जाता है। वस्त्र धोने से पूर्व क्या फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए? शो बटन निकाल देना चाहिए? दाग धब्बे छुड़ा लेना चाहिए? इनमें से सभी क्या करना चाहिए? हमें लगभग सब करना चाहिए। हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि क्या है? ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? इनमें से कोई नहीं। हम लोग ऊपर पढ़े थे वीडियो में हल्दी के दाग छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये रेफरेंस कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के, और ये आप लोगों का आज ये टॉपिक ख़त्म होता है, वस्त्रों के दाग धब्बे।